के लिए जो है वो आप सामने वालों को दोगे तो सामने वाला भी आपको वही देगा जो उसके पास में होगा। किसी के पास गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल देगा, किसी के पास कीचड़ होगा तो वो कीचड़ देगा, किसी के पास सम्मान होगा तो सम्मान होगा देगा, किसी के पास आदर होगा तो आदर देगा। आप यदि किसी को आदर दे रहे हो, किसी को प्रणाम कर रहे हो, किसी को नमन कर रहे हो, किसी को साधुवाद कर रहे हो, किसी को धन्यवाद कर रहे हो, तो वो सामने वाला भी भले उसके अंदर कितना भी कपट भरा हो, कितना भी अंदर बेईमानी भरी हो, फिर भी अगर आपने हाथ जोड़ा है तो सामने वाला भी आपके हाथ जरूर जोड़ेगा, आपको सम्मान जरूर करेगा, आदर जरूर करेगा, सत्कार जरूर देगा। आपके पास देने के लिए क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है, क्यों आए हो, क्या हो गया, किस लिए आना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु समझ गए जहां पर मैं का संबोधन आ जाता है, जहां पर मैं का संबोधन लग जाता है, फिर वहां अहंकार आकर विराजमान हो जाता है। और यहां मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कथा करवाने वाला शिव, कथा वाचने वाला शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। कितनी सुंदर बात कही कि स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान शंकर पार्वती गणा और गौर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण कराते हैं, श्रवण करते हैं, कराते हैं। स्वयं शिव। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, तो भगवान विष्णु की बुद्धि में आ गया कि अहंकार समाहित हो गया। एक पंखे में 3 पंखड़ियां होती हैं। अब आजकल का फैशन हो गया तो 4 पंखड़ी का भी पंखा हो गया, पर शुरू से बचपन से अगर आपने देखा होगा तो कितनी पंखड़ी का पंखा होता है, जम के बोलो जरा, 3 का। और 3 पंखड़ी का ही पंखा घूमता रहता है, तो पंखड़ियां घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कभी विचार करा कि 3 पंखड़ी का ही पंखा क्यों हुआ, ये 3 पंखड़ियां ही क्यों घुमाई जाती है? तो कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये 4 जिंदगी की पंखड़ियां हैं।
पर इसमें ये 3 पंखड़ी जो है ये ही घूमती हैं। बचपन खूब घूमता है, जवानी खूब घूमती है और अधेड़ी घूमती है। चौथे नंबर की जो पंखड़ी है ना, वो तो लटकी की लटकी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है अपना घूमने का समय नहीं, अपना तो ठहरने का समय है और जिंदगी को साधने का समय। एक बचपन की जिंदगी ऐसी होती है, चलो बैग उठाओ, स्कूल जाओ, घर आए, वापस ट्यूशन जाओ, चलो कोचिंग जाओ, यहाँ आए वहाँ आए, चलो रोटी खाओ, भोजन करो, ये करो वो करो। और माँ अपने बच्चे को, माता पिता अपने बच्चे को दिन भर घुमाता रहते हैं। बचपन पूरा ख़त्म हो जाता है, जवानी आती है, फिर दिन भर घूमना फिरना, ये काम वो काम, और कमाना करना, ये सारे काम में लगना पड़ता है। विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, गृहस्थी का बोझा माथे पर चढ़ जाता है। फिर आ जाती है अधेड़ी, अधेड़ी में बहन के घर मायरा भरना है, फिर वहाँ जाना है, ये काम करना है, बच्चों की शादी करना है, उसका ये फंक्शन करना है, उसका वो फंक्शन करना है, कहीं बुआ जी के यहाँ जाना है, कहीं सारे संबंध निभाना है, सारी रिश्तेदारी निभाना है। बड़ा निभाकर चलना पड़ता, बड़ा निभा। और हम आप सबके सामने इस हैदराबाद की पवित्र भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे, जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, तो छोटे अपनी जिंदगी को बड़ी एंजॉयफुल जीते हैं। याद रखना, बढ़िया एंजॉय से, बड़े खुश होकर जीते हैं। और जिस घर के बुजुर्ग, जिस घर के बड़े चले जाते हैं ना, तो जो घर में छोटे होते हैं ना, उनको भी बड़े जैसे निभाना पड़ता है। बुआ जी के यहाँ जाना है, काका जी के यहाँ जाना है, चाची जी के यहाँ जाना है, नाना जी के यहाँ जाना है, मामा जी के यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है। जिसके यहाँ नहीं जाएंगे तो मुंह फूल जाएगा। बताओ, मम्मी जी थी वो तो आ जाती थी, अब भैया के पास टाइम नहीं मिलता। फिर कहेंगे कि बताओ हमारी ननन थी तो ये काम हो जाता था, हमारे नंदोई थे तो ये काम हो जाता था। अर्थात निभाना पड़ेगा। बहुत निभाना पड़ेगा। जब तक घर में बड़े हैं, जब तक घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बड़े बैठे हैं, जब तक तुम्हारे घर में बुजुर्ग विराजमान हैं, बड़े विराजमान हैं, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बहुत एकदम मस्त जिंदगी चल रही। बड़े के होने से, बुजुर्ग के होने से। भीतर का मैं, मेरा अहंकार, अभिमान, अहम दूर भगा। 3 पंखड़ियां पंखे में हैं, वो घूम रही हैं। बचपन घूम रहा है, जवानी घूम रही है, अधेड़ी घूम रही है, बुढ़ापा स्थिर है, रुका हुआ। और जब ये बचपन, जवानी, अधेड़ी निरंतर घूमती रहती है, निरंतर घूमती रहती है, भागती रहती है, तब तक व्यक्ति की जिंदगी में सुकून, शांति नहीं रहता। किसी ने पूछा शिवनाम में है क्या? हम कहते हैं शिवनाम में शांति है। जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े टेढ़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हों, बार बार बुद्धि में आ रहे हों, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 2 क्षण बैठकर पुकार लो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दो क्षण बैठो शिव की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में, और दो क्षण में भगवान शंकर के स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण एकदम आनंद के साथ करना प्रारंभ करो। धीरे 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 मन की शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए नमः शिवाय बोलने के लिए बैठो, या षडाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय करने के लिए बैठो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बैठो, उस समय पर आपके मन की केंद्रता भगवान शंकर के शिवलिंग पर होना चाहिए। आपके मन का चिंतन पूरा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा रखाता है, जलधार रखाती है, वो 3 उसमें टेकियां होती हैं, 3 पाए होते हैं। कितने पाए होते हैं? 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जल का घड़ा, उसमें से एक एक बूंद जल नीचे गिर रहा है, अर्थात वो जल बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी की अगर निंदा कर रहे हैं तो समझ लें शिव की निंदा हो रही है। आप शिव की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान नारायण की निंदा हो रही है। नारायण की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं। ये तीनों सम हैं, क्योंकि इसमें एक एक बूंद जो जल गिर रहा है ये हमें बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में भी ये प्रसंग आता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों इसमें भेद नहीं है। हम भगवान में भेद कर कर बैठे हुए हैं। किसी ने कहा भगवान में, यहाँ तक शास्त्र कहता है शिव महापुराण की कथा यदि मन पड़े तो एक बार भगवान शंकर की सारी पुराणों का अध्ययन करिए। कभी कूर्म पुराण का अध्ययन करो, कभी ब्रह्म विवर्त पुराण का अध्ययन करो, कभी नर्मदा पुराण का अध्ययन करो, कभी लिंग पुराण का अध्ययन करो, कभी नारद पुराण का अध्ययन करो, कभी विष्णु पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करोगे तो उस अध्ययन में निकलेगा कि ये 3, इनमें कोई भेद नहीं, ये तीनों एक हैं। संसार के लोगों ने अपने लिए इनमें भेद उत्पन्न कर दिया कि ये बड़े वो छोटे, ये छोटे वो बड़े। संसार के लोग शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का थोड़ा सा अभिमान देखा और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, मैं। भगवान विष्णु देखकर सुनकर स्तुप्त, बोले नहीं। समझ गए जिस मुख से व्यक्ति अहंकार की बात करता है वो मुख बहुत समय तक रहता नहीं है।
और ये प्रसंग आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि देवऋषि नारद ने भी अहंकार कर लिया था, तो देवऋषि नारद को भी रति के नैनों से नीर बहता गया। क्यों? क्योंकि रति शिव की आराधना करती थी। रति भगवान शंकर की आराधना में डूबी रहती थी, इसलिए उसके नैनों से केवल नीर बह रहा था, केवल अश्रु। और हुआ क्या? कामदेव जब जलकर भस्म हुए, कामदेव जब जलकर भस्म हुए, रति दौड़ कर आई और भगवान शंकर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जिस समय पर भगवान शंकर को क्रोध इतना तीव्र आ रहा था कि आम के पल्लव में छुपे हुए कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं, शिवजी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सामने जाकर खड़ा होना नहीं चाह रहा था। शिवजी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सम्मुख नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की अगर दृष्टि पड़ गई तो जलकर भस्म होना पड़ेगा, और उस स्थान पर कामदेव की धर्मपत्नी रति आकर खड़ी हो जाती है। रति के पास ये बल कहां से आया? रति के पास ये बल कहां से पहुंचा? एक कोई कोई व्यक्ति होता है बड़ा कड़ में बात करता है, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो। कई कई माताएं होती हैं जो दरवाजे पर आने पर भी फोन लगाऊं कि अब भी हाल, मुझे तो इसी गेट से अंदर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसी गेट से जाऊंगी, जा लगाऊं क्या फोन अब भी यार? मतलब इसके पीछे कोई ना कोई है, इसके पीछे कोई ना कोई बुलंद, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई व्यक्ति, दमदार व्यक्ति इसके पीछे है। इसीलिए ये इतने अकड़ में, इतने क्रोध में, इतनी बल में बात कर रही। और मनोरथ को मालूम था कि मैं मरूंगा और मेरे को प्रेत की योनि मिलेगी और मैं भटकूंगा, तड़फूंगा, मेरी गति नहीं होगी, मेरा मोक्ष नहीं होगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे परेशानियां झेलना पड़ेगा। मनोरथ को मालूम। एक शिव भक्त प्रातः शिवजी पर भस्म लगाकर उस भस्म का त्रिपुंड धारण कर कर जल पीने के लिए सरोवर में गया। जैसे ही उसने जल भरा, उसके मस्तक की थोड़ी सी भस्म जल में गिर गई। मनवर्त नाम का असुर वहां से निकल कर जा रहा था, उसको भी प्यास लग रही थी, वो पानी पीने के लिए गया। उसको नहीं मालूम कि किसी शिव भक्त के माथे की भस्म जल में गिर गई है, और वो जल मनवर्त ने पी लिया। उसी क्षण उसके प्राण छूट गए। और शास्त्र कहता है कोई नरक नहीं भोगा, स्वयं शंकर के गण उसको लेकर, शिव गण भगवान शंकर के कैलाश लेकर जा रहे। कैलाश भस्म भस्म है। एक बार काशी में कोई एक व्यक्ति भस्म बेच रहा था, तो एक अंग्रेज आया। अंग्रेज ने भस्म का पैकेट उठाया और पैकेट उठाकर पूछा, इसकी एक्सपायर डेट कब की है? काशी में रहने वाले व्यक्ति ने भस्म के पैकेट को लेकर हाथ में कहा, इसकी एक्सपायर डेट का पता नहीं है, पर तुम जब तक सिर पर लगाते रहोगे तुम्हारी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। इसका ठिकाना नहीं मालूम, परंतु
हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस मस्तक पर भस्म का कितना भाव, स्वयं रति कह रही है कि मेरा पति चले गया, कामदेव भस्म हो गए, आपने जैसे सती की भस्म अपने तन पर धारण करी है वैसे इनकी भस्म पहनो। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं ये भस्म धारण नहीं कर सकता, इस भस्म को मैं धारण नहीं करूंगा, इसको मैं धारण नहीं कर सकता, क्योंकि शंकर भगवान को मालूम है अगर मैंने भस्म लगा ली तो इस कामदेव को वापिस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, इसको वापिस आना पड़ेगा, और रति पीछा पकड़ कर बैठी है, आपको भस्म धारण करना पड़ेगा, धारण करो। शिव जी शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। रति की आंख से आंसू बहने लगे। बाबा आप ही ने तो अभी कहा था कि कुछ मांग ले, और मैंने मांगा और आप मुझे वो दे नहीं रहे। शिव जी कहते हैं और कुछ मांग ले। नहीं, रति कहती है मुझे तो बस केवल, आप मेरे पति के प्राण नहीं दे सकते, मत दो, आप तो इतना सा करो ना कि मेरे पति की जो भस्म है वो अपने तन पर धारण कर लो, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति वापिस तुझे मिल जाएगा, जा वापिस। भस्म आई पति को। और मेरी भस्म चढ़े आप पर, हो उद्धार हमारा। बाबा भस्म का श्रृंगार, भस्म का दर्शन और भस्म धारण करना ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, ज़्यादा नहीं तो प्रयास करा करो अपने घर में काशी की या उज्जैनी की या जो भी बड़ा शिवालय हो वहाँ की थोड़ी सी भस्म अपने घर में होना चाहिए। क्यों? कभी कभी हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो भस्म यदि हमारे कंठ पर, मस्तिष्क पर या अपनी जो अच्छी जगह है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई व्यवसाय है, अन्य जगहों पर कोई कह देता इसने टोना कर दिया, कोई ना कहे उसने टोटका कर दिया, कोई ना कहे इस पर कुछ ना, कोई जादू कर दिया, ना ना ना। शंकर की भस्म अगर किसी घर में है, शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म यदि आपके पास में है, तो दुनिया का ना तो कोई टोना हो सकता है, ना कोई टोटका हो सकता है, ना कोई हवा हो सकती है, ना कोई हानि हो सकती। शिव भस्म में वो बल हो, शिव भस्म। और मेरी भस्म चढ़े आप पर, और हो उद्धार हमारा। बाबा भोलानाथ हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। हे बाबा इतनी कृपा करो। भस्म का प्रयोग और फिर निवेदन, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के भस्म का दर्शन, भस्म का श्रृंगार का दर्शन, शिव की चढ़ी हुई भस्म का स्पर्श, या शिव महापुराण की कथा कहती है
कोई अपने मस्तक पर यदि भस्म धारण कर कर जा रहा हो, शंकर की भस्म लगाकर जा रहा हो, उसके मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन या उसके शरीर से हवा स्पर्श कर कर भी अगर हमारे शरीर को छू जाती है तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। भस्म का इतना प्रभाव शिव पर चढ़ी भस्म। शंकर भगवान पर चढ़ी भस्म का इतना भाव, इतना। रति ने शिव जी पर कामदेव की भस्म को देखा। शंकर भगवान ने वर दे दिया कि तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में मिलेगा, तुम्हें क्यों चिंता करते, क्योंकि ये भस्म मुझ पर चढ़ गई। आप लोग कभी उज्जैन गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। सब गए? भस्म आरती का दर्शन किस किस ने किया है? सबने करा है। कभी मौका मिले ना हमारी उज्जैनी में बाबा अवंतिका नाथ की नगरी में जाकर कभी बाबा के भस्म श्रृंगार का, कभी बाबा के भस्म आरती का, कभी बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करें। कभी विश्वनाथ जी जाएं तो बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करिए, भस्म आरती का दर्शन बाबा का। शिव कथा कर रही है, नेत्र खुल गए शिव जी के। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते हैं पर उनके मन का भाव जो था वो छूट गया। शिव को पहचान नहीं पाए ब्रह्मा जी। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत ने शिवलिंग की आकृति ले ली। भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा आप चरण का दर्शन करो, मैं शीश का दर्शन करता हूं। चरण भगवान नारायण को नहीं मिले, वापिस लौट कर आ गए और भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान की आकाशवाणी होकर कहते हैं भगवान नारायण आपने सत्य कहा, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण। भले भगवान का नाम सत्यनारायण हुआ, पर आज का जो जमाना है ये कलिकाल, आज के जमाने में सत्य बोलना भी भारी पड़ जाता है। आज का जमाने में सत्य बोलना बड़ा भारी है। आज के जमाने में किसी बेटी से कह दो कि शंकर जी के लिए चंदन घिसो, तो कई आजकल की बहुएं चंदन घिसें, और फिर आज की बेटियों से कह दिया जाए चंदन मत घिसो और एक काम करो अब तुमको कहीं जाना है तो अपने आप को घिसो, फिर 2-4 घंटा अच्छे से घिस ले, पर चंदन ना घिस पाए। बहुत कठिन है माता। और अपना घिसा संसार के काम आया, पर भगवान शंकर के लिए जो चंदन घिसा वो हमारे आखिरी दम तक काम आया, अंतिम तक काम आया कि अंतिम क्षण में भी वो चंदन का भाव था। अंतिम क्षण शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। सती माता जलकर भस्म हुई हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव जागृत हुआ है और ब्रह्मा जी ने ऊपर मुख देखने के लिए गए पर नहीं मिला। आखिरी में ब्रह्मा जी नीचे आ गए, एक गौ माता को लेकर, एक केतकी के पुष्प को लेकर आ गए। शिव जी के सामने असत्य बोला, झूठ बोला। शंकर भगवान को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है तो शिव जी को सत्य प्रिय है, इसलिए शिव जी के लिए सत्यम शिवम सुंदरम है। जिसने सत्य को अपनाया उसे शिव मिल गया, और जिसको शिव मिल गया उसकी जिंदगी अपने आप सुंदर होती चली गई, उसका जीवन अपने आप सुंदर होता चले गया अपने आप। पर आज के जमाने में सत्य बोलो भी तो कैसे बोलो, बहुत कठिन है हमारा सत्य बोलना आज के जमाने।
एक दामाद बड़ा काला था, बहुत काला। ससुराल आया, सासू जी ने उसको खूब रबड़ी खिलाई, श्रीखंड खिलाया, दही खिलाया, दूध खिलाया। अब दामाद जाने लगा तो सास बोली नहीं नहीं साहब अभी नहीं जाओगे, अभी थोड़ा दिन और रुको, तुम्हारे रहते हैं हमको भी दूध दही खाने को मिल जाएगा। दामाद को लगा आज तक सास ने कभी नहीं रोका, पर पहली बार रोक रही है, इतना मान सम्मान दे रही है और क्या कह रही है, तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड मिलेगा, हमको भी दही मिलेगा, हमको भी दूध मिलेगा, जरूर कोई बात है। इतने में सास ने कहा नहीं साहब रुकना पड़ेगा। तो दामाद ने पूछा माँ जी कभी नहीं रोकी, पहली बार रोक रही हो, इतना प्रेम से रोक रही हो, क्यों रोक रही हो? इतने में दामाद ने पूछा तो सास बोली हमारी जो भैंस है ना, उसका बछड़ा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम आए हो ना तुम्हें देखकर दूध अच्छा दे रही है। दामाद को लगा बताओ हम में और पाड़े में अंतर ही नजर नहीं आ रहा। अब वो सत्य बोल दी। आज के जमाने में सत्य सुहाता कहां है, पर शंकर को सत्य की प्रीति। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शीश कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, बट का पेड़ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गया। बट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठ गए तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। बटकेश्वर। समय आया आगे मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रकट होती है और बड़ा सुंदर शिव जी को दूल्हा बनाने की तैयारी है। पार्वती जी दुल्हन बने। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। आप लोगों के यहाँ भी शायद हैदराबाद में कहते होंगे दूल्हे को बना, दुल्हन को जम के तो बोलो बनी। और